पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका प्रतियोगिता की हमारी आज क्लास नंबर 24 है। प्रश्न क्रमांक 385 से 406 हम देखने वाले हैं। अब हमारा जो तीसरा चैप्टर है का मार्गणा वाला वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब 2 मार्गणा हमारी हुई थी, गति और इंद्रिय वाली मार्गणा हुई थी। हम अब आगे काय मार्गणा का अभ्यास करेंगे। मार्गणाओं के माध्यम से हम अपने आप की खोज कर रहे हैं, जीव द्रव्य को पहचान रहे हैं, आत्मा को समझ रहे हैं। तो हमने देखा था कि अगर जीव कहा है तो 4 गतियों के जीव को हमने बताया था कि गति मार्गणा से देखा जाए तो 4 प्रकार के जीव होते हैं, मनुष्य, देवनाकी, तिर्यंच। फिर हमने इंद्रिय मार्गणा से देखा तो कितने प्रकार के जीव है? 5 प्रकार के। कोई 1 इंद्रिय है, कोई 2 इंद्रिय है, कोई 3 इंद्रिय, कोई 4 इंद्रिय, कोई 5 इंद्रिय है ना। फिर इंद्रिय का स्वरूप हमने देखा। अब हम काय मार्गणा से देखेंगे कि जीव को काय से भी देखा जा सकता है कि उसकी काया कैसी है, उसका शरीर कैसा है। इससे भी जीवों को विभाजित किया जा सकता है, जीव की खोज की जा सकती है ना। तो काय मतलब क्या? जैसे मन वचन काय कहते ही है। मन होता है, फिर वचन होता है, काय होती है। तो काय क्या है? तो देखो, काय मार्गणा और उसके भेद 385 पर तरस और स्थावर नाम कर्म के उदय से पुद्गलों के प्रदेश प्रचय को काय कहते हैं। देखो क्या है, तो जीव के जो हमने 8 कर्म देखे हैं, 8 कर्मों में नाम कर्म देखा है, और नाम कर्म में तरस और स्थावर नाम के भी नाम कर्म हैं। तो जिस जीव को तरस कर्म का उदय रहता है उसको तरस शरीर यानी तरस पुद्गलों का प्रदेश प्रचय मतलब तरस वाले पुद्गलों का एक समूह प्राप्त होता है। और जिसके स्थावर कर्म के उदय रहते हैं उसको स्थावर कर्म के उदय से एक अलग प्रकार का पुद्गल का प्रचय या ग्रुप प्राप्त होता है। उस पुद्गल प्रचय को ही काया कहते हैं। देखो, हम आप जीव है, हमारे अंदर 8 कर्म है। वो ना कार्बन शरीर जो हमारे साथ चल रहा है अनादि से, उस कार्बन शरीर में हमारे कौन सा उदय चल रहा है? अभी त्रस कर्म का उदय चल रहा है। क्योंकि हम है ना संगी पंचेंद्रिय में आते हैं ना, हमने देखा है 5 इंद्रिया है शरीर को हमारे। तो हम संगी पंचेंद्रिय मतलब हम त्रस में हैं। तो त्रस कर्म के उदय से हमारे पास देखो ये पुद्गल का संचय है कि नहीं, पूरी बॉडी वाला है ना। ये पुद्गल का जो पूरा ग्रुप है, प्रचय है, प्रदेश प्रचय, उसी का नाम काया है। ठीक है, जो आपको दिख रहा है हमारे वीडियो में वो हमारी काया है। और अगर हम आपको देख पाते तो हम आपकी काया को देखते। ठीक है, तो एक काय के यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि तरस और स्थावर कर्म के उदय से, नाम कर्म के उदय से पुद्गलों के प्रदेश प्रचय, प्रदेश प्रचय और ग्रुप को काय कहते हैं। उसमें अब तरस और स्थावर क्या है वो देखते। देखो, तरस किसे कहते हैं? तरस नाम कर्म के उदय से द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में जन्म लेने वाले जीवों को तरस कहते हैं। मतलब जिसके तरस कर्म का उदय चलेगा तो उसको वो कहाँ जन्म लेगा? 2 इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय के शरीर में जन्म लेगा। जैसे आपने और मैंने लिया है, आपने भी संगी पंचेंद्रिय शरीर में जन्म लिया है, मैंने भी संगी पंचेंद्रिय शरीर में जन्म। तो हमारी कौन सी काया, हम कौन सी काया कही जाएंगी? त्रस काया कही जाएगी। ठीक है, और अपने 6 काय भी सुना होगा, 6 काय के जीव होते हैं, है ना। उसमें ये काया वाले होते हैं जीव, 2 इंद्रिय काया वाले, 3 इंद्रिय काया वाले, 4 इंद्रिय काया वाले, 5 इंद्रिय वाले। और उनके नाम हमने पिछले चैप्टर में ही देखे। 2 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, 3 इंद्रिय में कौन से जीव आते हैं, है ना। तो जिसके तरस नाम कर्म का उदय चलेगा उसको 2 इंद्रिय का शरीर या 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का शरीर मिलेगा। अब स्थावर, जिसके स्थावर नाम कर्म के उदय चलेंगे उसको कैसे शरीर मिलेगा? पृथ्वी ही जिसका शरीर हो, जल ही जिसका शरीर हो, अग्नि ही जिसका शरीर हो, वायु जिसका शरीर हो, और वनस्पति जिसका शरीर हो। मतलब उसका शरीर कैसा रहेगा? ऐसा जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति वाला हो, एक इंद्रिय। तो उसमें से देखो, पृथ्वी को कोई जीव मानता नहीं है ना। जल को भी कोई जीव नहीं मानता। देखो, जल में जीव होना अलग बात है, जल ही जीव है, यानी वो शरीर है किसी का, समझ रहे कि नहीं। पृथ्वी भी मतलब ये पहाड़ होते हैं ना, वे भी जीव के शरीर है। समझ में आया कि नहीं? हमें पता नहीं है ये पहाड़ जितने होते हैं, है ना, ये पत्थर जो होते हैं वे भी शरीर है किसी जीव के। अभी वीडियोस भी आ रहे हैं उस टाइप के, बताएंगे हम।
फिर अग्नि भी जीव है, मतलब वो जो फ्लेम दिख रही है आपको अग्नि, वो भी जीव का शरीर है, समझ रहे, वो भी एक काया है। वायु जो हमारे को टच हो रही है वो भी काया है, वायु का एक जीव की, समझ रहे। और वनस्पति जो प्लांट्स है ना, ये सब वे भी जीव है। उनको पहले कोई जीव मानता नहीं था, मैंने ट्रीज़ को, प्लांट्स को जीव मानने लगा साइंस भी 100-200 साल पहले से, है ना। इंडियन ही है जिसने ये खोज करके निकाली। परंतु बोलना ये है कि ये हम उसको जीव ही नहीं मानते थे कोई, अभी भी पत्थर वगैरह को कोई, मैंने पृथ्वी को, जल को, अग्नि को कोई जीव नहीं मानता, वायु को कोई जीव नहीं मानता, परंतु वे भी शरीर है। जिस जीव ने जैसे भाव किए होंगे, अपने ज्ञान की, आत्मा की विराधना करी होगी, तो ऐसे जीवों को स्थावर नाम कर्म बनता है। और फिर उसका जब फल आता है ना, वो जब फल देने चालू करते हैं तो इसको शरीर कौन सा मिलेगा, इनका शरीर मिलेगा, स्थावरों का। ठीक है, तो ये 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनको सबको मिला करके 5 हो गए, 5 काया वाले, है ना। कोई पृथ्वी काया वाला, कोई अग्नि काया वाला, वायु काया, वनस्पति काया और जल काय, ये 5 काय, और त्रस को पूरा एक साथ लेकर षट काय जीव होते हैं। षट काय जीवन हननते, 6 प्रकार की काया वाले जीव, समझ रहे। तो जब भी ये लेते हैं संयम, तो उसमें 2 प्रकार का संयम होता है, एक प्राणी संयम होता है, एक इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम भी 6 प्रकार का, 6 प्रकार के जीवों को, यानी 6 काय के जीवों को नहीं मारना, प्राणी संयम है। और इंद्रिय और मन पर संयम, 5 इंद्रिय और मन पर संयम, वो 6 इंद्रिय संयम होते हैं, ऐसे 12 प्रकार का संयम कहा जाता है। तो इसमें हमने अभी ये देखा कि 5 स्थावर काया है और एक त्रस काया है। तो एक त्रस में ही वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय आ जाते हैं। ठीक है, तो ये काया में कुछ बादर और कुछ स्थूल होती है। ये काया का ही चैप्टर है, देखो अब ध्यान सुनना। तो बादर किसे कहते हैं, जो स्वयं अन्य स्थूल पदार्थों से रुकता है और अन्य स्थूल पदार्थों को रोकता है, उसे बादर कहते हैं। मतलब जिसकी शरीर की काया क्या करती है, एक दूसरे में अड़ती है, समझ रहे, एक तो दूसरों को अड़ती है, या कोई दूसरा जाए तो उसको भी अड़ती है, समझ रहे। क्या लिखा है वहाँ पर, अन्य पदार्थों से रुकता है, मैं अड़ता कह रहा हूँ, मतलब जो एक दूसरे में अड़े, जो एक दूसरे में आर पार पार नहीं हो सके, तो ऐसी अगर काया है तो इसको बादर काया कहते हैं। ठीक है, स्थूल भी कैसे हम सादी भाषा में, पर वो वहाँ पर वर्ड है बादर, है ना। तो जिसकी काया एक दूसरे से अड़ती हो, यहाँ पे साइज़ मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आर पार हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। यदि नहीं हो पा रहे तो काया कौन सी हो गई, बादर काया। और अगर आर पार हो पा रहे हो तो वो हो जाएगी वो सूक्ष्म काया, जो अपन नीचे पढ़ रहे, देखो कि जो स्वयं अन्य स्थूल पदार्थों से रुकता है, सॉरी वो नीचे वाला, जो स्वयं अन्य पदार्थों से नहीं रुकता और अन्य पदार्थों को नहीं रोकता, उसे सूक्ष्म कहते हैं, समझे। मतलब जो एक दूसरे में जाते हुए, अगर इधर से उधर पास होना है तो इसमें से पास हो जाए, समझ में, मतलब दूसरों में से भी पास हो जाए, और कोई जाना चाहे तो उसमें से पास हो जाता है। ऐसे सूक्ष्म जीव भी है, समझ रहे। तो जो किससे अड़ते नहीं है, जैसे मैं आपको बता दूँ, हमने इतनी उंगली हिलाई, तो इतनी उंगली हिलने में जितने आकाश के प्रदेश है उसमें अनंत जीव है, ठसाठस भरे हुए हैं लोक आकाश में। लेकिन उसमें से कितने ऐसे जीव है जो इतना हिलाने पर हिले ही नहीं, क्योंकि उनसे आर पार हो गए हमारी उंगली, समझिए। और कितने जीव ऐसे थे जो हिल भी गए, वहाँ पर जो बादर काया वाले जीव थे वे हिल गए, और जो सूक्ष्म काया वाले थे वे नहीं हिले। इतने जीव राशि है कि एक कण भी, इस लोकाकाश का एक कण भी नहीं है जहाँ पर अनंत जीव नहीं रहते हो। एक एक आकाश के प्रदेशों पर असंख्यातो अनंतो जीव है, समझ लीजिए। ठसाठस भरा हुआ है जीव से यह संसार, और उसमें कुछ सूक्ष्म काया वाला है और कुछ बादर काया वाले होते हैं। ठीक है, ये बता दिया। अब आगे 390 पर वनस्पति के कितने भेद है। ठीक है, अब वनस्पति काया जो है उसमें ज़्यादा डिटेल्स होती है, वो समझते हैं। तो वनस्पति काया के 2 भेद है, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति। मतलब हमें इसके पहले भी हुए वाला है ये चैप्टर, थोड़ा सा समझाया है, वापस रिपीटेशन है। देखो, साधारण वनस्पति की नहीं, प्रत्येक वनस्पति 391 पर, जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। मतलब द ओनली वन ओनर ऑफ दैट वनस्पति, है ना, वहाँ पर एक ही जीव रहता है इस अपेक्षा से, या फिर
उसका ओनर स्वामी एक, स्वामी वर्ड है स्वामी, ओनर एक ही हो तो उसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। मतलब उसकी प्रत्येक की अलग अलग है, हर एक की अलग अलग। प्रति एक, प्रत्येक वर्ड कैसे बनता है? प्रति एक, हर एक को एक, ऐसा। तो प्रत्येक वनस्पति वही होता है जिस वनस्पति का स्वामी एक ही जीव होता है, उसे प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। साधारण का नाम है साधारण, इसका अर्थ है ये देखो, जिन जीवों के आहार, आयु, श्वासोच्छ्वास और काय ये साधारण, समान अथवा एक ही होते हैं, उन्हें साधारण वनस्पति कहते हैं। जैसे कंदमूल, मतलब वहाँ पर मैंने बताया था एक शरीर है और उसके मालिक अनंत है, समझ रहे? निगोदिया का बताया था हमने। तो ये साधारण वनस्पति मतलब निगोदिया की चैप्टर चालू हो गई। ये साधारण वनस्पति कहा जाता है उसको टेक्निकल भाषा में, है ना। तो वो एक छोटा सा शरीर, कितना छोटा शरीर कि एक सुई की टोक पर अनंत शरीर आ जाते हैं, निगोदीय शरीर, और एक शरीर के अंदर अनंत मालिक उस शरीर के। तो उनके आहार, मतलब एक ही शरीर है तो सबका आहार एक साथ, सबकी आयु भी एक साथ, सबके श्वासोच्छ्वास एक साथ, और सबकी काया भी एक साथ या एक ही, समझ में आया कि नहीं? तो जो सब एक साथ ही रहते हैं जनरल डब्बे जैसा, समझ रहे कि नहीं? स्पेशल कोच नहीं है जिन्हें, समझ लीजिए, तो वो हो जाते हैं साधारण वनस्पति जीव। समझ में आया? इनको ही निगोद कहते हैं हम, जो भाषा में कहते हैं ना, काल अनंत निगोद मझार। तो ये साधारण मतलब इनको कोई प्रति एक, प्रत्येक को अलग अलग नहीं, सबको एक, समझ में आया? तो इसके लिए उनको कहा साधारण, साधारण वनस्पति। ठीक है, सरल है समझने में, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं करता। और दृष्टांत कह दिया कंदमूल, तो कंदमूल जितने भी रहते हैं, जो भी रूट्स है ना, तो रूट्स कहाँ होते हैं? देखो ज़मीन के नीचे उगते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, कांटेक्ट डायरेक्ट सॉइल से है। और फिर वहाँ पर अगर कोई चीज़ उगेगी, है ना, तो उसके अंदर कितने जीव पास होंगे सोचो, समझ रहे? एक तो अंधेरे में, तो ये अंधेरे में जो उगता है, तो इसलिए इनको तामसिक कहा जाता है। तामसिक मतलब तमस, मतलब अंधेरा होता है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय सुना होगा आपने। तो तमस ना अंधेरा, तो जो अंधेरे में उगे हैं तो उनको खाने पर बुद्धि में भी अंधेरा आता है, इसलिए ऐसे भोजनों को तामसिक भोजन कहा जाता है। तो जिनकी बुद्धि में अंधेरा आता है वो देख लेना क्रोधी होंगे, अहंकारी होंगे, छल कपट करेंगे, बहुत लोभ होगा, निर्दयी होंगे, है ना, क्रूर होंगे, एकदम दुखी होंगे, जिन्हें ज्ञान अर्जन करना अत्यंत कठिन पड़ता है ना, सच्चा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, क्योंकि वो खाते ही तामसिक चीज़ है। तो ये वो नॉन वेज खाना भी वैसा ही होता है, शराब पीना वगैरह सप्त व्यसन जो कहे जाते हैं वैसे। तो ये सब चीज़ें बुद्धि में तामस यानी ज्ञान में हमारे अंधेरा उत्पन्न करती है। तो उसमें मूल है, कंदमूल की बात चल रही है, और जो रूट्स होते हैं वे सब कंदमूल होते हैं। और उसके भी वो हमने बताया, कोई भी आलू ले लो या फिर आप कोई भी शकरकंद ले लो या कोई भी ले लो, उसके एक टिप पर, सुई के टिप पर अनंत तो शरीर है, निगोदिया शरीर, और एक शरीर में अनंत जीव। तो उन्होंने एक बाइट खा लिया अपने आलू, तो कितने जीव मरे उनको पता नहीं आपको। इतने जीवों को जिनवानी हमारे बोल रही है, जिनेंद्र भगवान बोल रहे हैं, मुनिराज बोल रहे हैं, उसमें इतने जीव है और तब भी हम खा रहे हैं। वो देखो वो इतनी सी ज़बान है, बताया ना, आधे इंच की ज़बान है, उसके ऊपर वो सेंसेस है ना, और स्पर्शन इंद्रिय, हमने रस इंद्रिय बताई थी हमने। तो सोचो इस रस इंद्रिय के एक आधे सेकंड के प्लेजर के लिए अनंत जीव मारे जाते हैं। समझे? कंदमूल छूटते नहीं छूटते हमारे से, नहीं, हमने सिर्फ 2.5 महीने छोड़े चातुर्मास का। अरे भाई तुम इतने जीवों को मार मार के खाओगे, तुम्हारा भला कौन करेगा? देखो इन जीवों को, उस आलू को कोई जीव मान रहा है क्या? नहीं। तो याद रखना हमारे को भी ऐसा हो जाएगा। और हम अपने आप को आत्मा मान रहे क्या? नहीं। तो याद रखना हम अपने आप को आज आत्मा नहीं मान रहे, तो कल हम ऐसे शरीर धारण करेंगे कोई हमारे को मानेगा ही नहीं कि वहाँ पे जीव है। समझा क्या? आज हम अपने आप को मानने को तैयार नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो ऐसा शरीर प्राप्त होगा जैसे आलू में चले गए, तो कोई मानेगा ही नहीं कि आलू में इतने जीव होते। कंदमूल तो हमको लग रहा होगा कि जैन ही लोग बोलते हैं, अजैन ग्रंथों में भी है, उन्होंने हमारे से कॉपी करके लिखा है कि वो भी चातुर्मास में नहीं खाते हैं, या फिर कुछ लोग खाते भी हैं बोलने पर, लेकिन उनके भी ग्रंथों में लिखा हुआ है कंदमूल खाना गलत है करके। तो कहना ये है कि कंदमूल साधारण वनस्पति होती है, इतने सारे जीव होते हैं। अब आगे प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद है? देखो प्रत्येक वनस्पति मतलब कौन सी? जिसके एक शरीर का एक ही मालिक रहता है, उसके भी 2 भेद है, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। ठीक है, देखो प्रत्येक वनस्पति के भेद कौन से बताएं? सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित। तो सप्रतिष्ठित किसे कहते हैं? देखो प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से अनेक साधारण वनस्पति
शरीर होते हैं उसे सप्रतिष्ठित कहते हैं। मतलब क्या, मतलब वो एक लिया हमने जीव, वो एक मालिक है एक प्रत्येक वनस्पति का शरीर कैसा कि उस वनस्पति शरीर का वो अकेला मालिक है, ठीक है, मालिक एक है। लेकिन अब ये वनस्पति के आश्रय से, इसके आश्रय से मतलब इसके सपोर्ट से या इसके छत्र छाया के तले, है ना, बहुत सारे साधारण वनस्पति भी रह रहे हैं। समझ में क्या, मालिक नहीं है कोई, मालिक तो जीव है अकेला उस वनस्पति शरीर का, लेकिन उसके आश्रय से मतलब उसके अंडर या उसी के अंदर, समझ में आएगा नहीं, बहुत सारे साधारण वनस्पति रह रहे हैं। तो ऐसे प्रत्येक वनस्पति को क्या कहेंगे, सप्रतिष्ठित। स यानी सहित, प्रतिष्ठित मतलब उसके अंदर जीव है बहुत सारे, निगोदिया साधारण वनस्पति बहुत सारी है, तो इनको सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कहते हैं। जैसे मैं दृष्टांत देता हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि कभी कभी मेरे से भी बोलने में स्किप हो जाएगा, गलती हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। पर समझ लीजिए कोई सब्जियाँ हैं, अब आपने कभी सुने होंगे ये चैप्टर कि अगर आपने उसको पूरा पकने से पहले अगर आपने उसको खा लिया, समझ लिया, ऐसे उसके चिन्ह दिए जाते हैं कि बाल दिख रहे हैं, अगर जैसे तुरई है उसके बाल दिख रहे, गिल के ले लो, उसके बाल दिख रहे हैं, तो वो अभी क्या हुआ है, वो पूरी तरह पकी नहीं है। तो उसके आश्रय से अभी भी बहुत सारे साधारण वनस्पति उससे आश्रय से जी रही है अभी, और वो जब पक जाती है तो उसके वो साधारण वनस्पति जो रहती है उसमें से निकल जाती है ना, पकने पर, तो तब वह अप्रतिष्ठित हो जाती है, तब वो खाने योग्य है। और जब सब प्रतिष्ठित वाली खाओगे तो उसमें तो अनंत निगोदिया जीव, वो आलू प्याज खाने जैसा ही होता है, समझ रहे। तो बेबी कॉर्न खाना, कोई भी चीज़ जो पकी हुई नहीं है, तो इसलिए विवेक से लानी होगी हमारे को सब्जियाँ भी, क्योंकि वो सब प्रतिष्ठित भी होती है। इसके बहुत सारे चिन्ह हैं, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, और वो चैप्टर नहीं है हमारा, वो चरणन योग का चैप्टर है। लेकिन आपको थोड़ा इशारा भी दे दिया हमने कि हमें को बहुत ध्यान देना होगा कि जिसके आश्रय से इतने सारे असाधारण वनस्पति वाले जीव रह रहे हैं, ऐसे पदार्थ हमने नहीं खाने चाहिए। समझ में। और भी चिन्ह होते हैं, जैसे पत्ते सब्जी है तो वैसे तो सभी नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर खा रहे हैं तो याद रखना जिसके पत्ते ऐसा अगर कट करे तो सीधा सीधा कट जाए, सीधी लाइन खींच जाए, तो साधारण वनस्पति आती है वो। और जिसके काटने पर वो टेढ़ी हो जाए लाइन, क्योंकि बीच में लाइनें रहती ना वो, तो टेढ़ी हो जाए वो, तो समझ लेना वो वाली प्रत्येक वनस्पति है। तो जैसे शॉर्ट में बता रहा हूँ, पालक को हम खोलते तो पूरी खुलती है वो, तो वो सब प्रतिष्ठित में आती है। और फिर जैसे मेथी हो गई या फिर और कोई है तो वो अप्रतिष्ठित में आएगी। ये मोटा मोटा है, समझ लीजिए, मैंने एकदम डिटेल नहीं बताया, मैंने इशारा कर दिया, तो इसलिए कुछ लोग वो नहीं खाते, आप समझ रहे होंगे। वैसे वनस्पति का एक अगर अब हमारी शक्ति है, ये सामर्थ्य है, और हमारी शारीरिक कोई दुर्बलता नहीं है, तो हमने नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी का हाथ पैर है ना, वो ताज़ी पत्ता है, पत्ते के आश्रय से भी जीव रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। और अगर नहीं है तो वो आपकी योग्यता है, वो मैं नहीं जानता हूँ कुछ, मैंने बोलना चाहता हूँ कुछ आगे। 395 पर अप्रतिष्ठित के से जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से कोई साधारण वनस्पति नहीं होती उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कहते हैं। मतलब जिस प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से कोई साधारण वनस्पति नहीं रहती, जैसे हमने बताया कोई पक गया हो वो सब्जी, तो फल पक गया हो तो उसमें से साधारण वनस्पति निकल जाती है, तो वो अप्रतिष्ठित प्रत्येक बन जाती है, ठीक है। अब समझा होगा। अब आगे 396 पर साधारण वनस्पति सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति के आश्रय में होती है या और कहीं भी होती है। देखो साधारण वनस्पति जो है वो कहाँ पे रहती है, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में ही रहती है या और कहीं भी रहती है। तो उत्तर देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यहाँ तक केवली भगवान का शरीर, आहारक शरीर, समझ रहे, देव और नारकी, इन 8 के अतिरिक्त सब संसारी जीवों के शरीर साधारण वनस्पति अर्थात निगोद के आश्रयभूत होते हैं। मतलब क्या, ये जितने नाम गिना रहे हैं इनके शरीर में कोई साधारण वनस्पति नहीं होती है, और इनको छोड़कर जितने जीव दिखेंगे आपको और उनके शरीर दिखेंगे, उन शरीरों में साधारण वनस्पति बहुत होगी। तो आप इनमें आ रहे हो क्या, नहीं आ रहे, मैं आ रहा हूँ क्या, नहीं, तो मेरे शरीर में भी अनंत साधारण वनस्पतियों के जीव है, निगोदिया जीव बोलते हैं। आपके शरीर में भी अनंत है, याद रखना, लिखा है वहाँ पर, देखो फिर से पढ़ता हूँ। पृथ्वी के शरीर में
साधारण वनस्पति के जीव नहीं है। जल के शरीर में साधारण वनस्पति के जीव नहीं है। अग्नि के शरीर में साधारण वनस्पति के जीव नहीं है। वायु के शरीर में साधारण वनस्पति के जीव नहीं है। केवल ही भगवान के शरीर में और आहरक जो मुनिराज का आहरक शरीर निकलता है, उस शरीर के आश्रय से भी कोई भी साधारण वनस्पति का जीव नहीं रहता। देव और नारकी के शरीर के आश्रय से भी कोई साधारण वनस्पति का जीव नहीं रहता। और फिर बचा को औदारिक शरीर वाले जो हम मनुष्य है, तिर्यंच है ना, इनके शरीर के आश्रय से तो है ना बहुत सारे साधारण वनस्पति जीव रहते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए, ये समझ में आ रहा है आपको? तो यानी निगोद लिखा है, अर्थात निगोद के आश्रयभूत होते हैं। तो बहुत सारे निगोदीय शरीर हमारे शरीर में भी है ना, क्योंकि हमारे वो शरीर बाकी सब मतलब जो लिस्ट गिनाई है उनके इन 8 के अतिरिक्त मतलब 8 चीज़ों के अंदर निगोदीय जीव नहीं है, साधारण वनस्पति के जीव नहीं है। बाकी सभी के शरीर में साधारण वनस्पति के जीव है ना, शरीर है, वो सब में निगोदीय जीव होते हैं। देखो अब साधारण वनस्पति ब्रैकेट में ले लिया निगोद के कितने भेद है, तो आपने सुने होंगे दो भेद है, एक नित्य निगोद और एक ईतर निगोद। तो नित्य निगोद क्या होता है? तो देखो, जिस जीव ने कभी निगोद के अलावा दूसरी पर्याय नहीं पाई है, अर्थात जो अनादि से अब तक निगोद पर्याय में ही रहा, उसे नित्य निगोद कहते हैं। देखो आपने देखा होगा ये 14 राजू है ना, उसमें आखिरी का एक राजू है, यानी 7वें नरक के नीचे एक राजू का जितना एरिया है, उस एरिया में नित्य निगोद के जीव रहते हैं। मतलब नित्य निगोद का मतलब ऐसे जीव जिसने आज तक साधारण वनस्पति का यानी निगोद का शरीर छोड़कर कोई और शरीर धारण ही नहीं किया आज तक। कब से? अनादि से, निकले ही नहीं वहाँ से कभी निगोदिया शरीर से। ऐसे अनंत जीव है, कितने सोचो, एक राजू जितना एरिया है वो, और उसमें ठसाठस भरे हुए जीव यानी शरीर, और उस शरीर में कितने जीव होंगे। वो जीव कभी आज तक उन्होंने कभी भी निगोद शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण नहीं किया है। तो वे सब क्या हो जाते हैं? नित्य निगोद वाले। लिखा है यहाँ पे, देखो मतलब क्या, हर एक सांस के टाइम पे 18 बार जन्म मरण करते हैं वे। सोचो कितने दुख में होंगे वे। जिस जीव ने कभी निगोद के अलावा दूसरी पर्याय नहीं प्राप्त की है, अर्थात जो अनादि से अब तक निगोद पर्याय में ही रहा, उसे नित्य निगोद कहते हैं। 6 डाला की लाइन करो। काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एक इंद्रिय तंधार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, वहाँ से निकलकर जल भूमि नित्र स्थावर बना, ऐसा लिखा है वहाँ पर। ठीक है, आगे नित्य निगोद को आप ईतर निगोद, जो जीव निगोद से निकलकर दूसरी पर्याय पाकर फिर निगोद में उत्पन्न हुआ हो, उसे ईतर निगोद कहते हैं। मतलब बाकी पूरे विश्व में यानी लोकाकाश में नित्य निगोद छोड़कर अगर कोई जीव है जो निकला, त्रस हुआ या स्थावर हुआ और फिर वापस निगोद पहुँच गया, है ना, वापस निगोद मतलब वहाँ पर वो जगह पे नहीं जाता है, वहाँ पर ही रहकर ऐसे शरीर कोई एक शरीर के आश्रय से साधारण वनस्पति शरीर में चला जाए, है ना, कोई शरीर में साधारण वनस्पति का शरीर हो, उस शरीर में पहुँच जाता है। तो ऐसे जीवों को साधारण वनस्पति मतलब निगोद वाला कौन सा निगोद हो जाए? ईतर निगोद हो जाए, या कहीं और भी जगह जाए वो, समझ रहे? मतलब सिद्धशिला के वहाँ तक भी कितने ही निगोदीय जीव है। मतलब सिद्धशिला जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मा के अंदर मोक्ष उत्पन्न करना और वहाँ जाना तो इम्पोर्टेंट। जगह से निगोद, वहाँ पे जगह पे तो नित्य ईतर निगोद के जीव भी कितने सारे हैं वहाँ पर, है ना, सिद्धशिला के वहाँ पर। तो वैसा निगोदिया बनकर नहीं जाना है हमारे को सिद्ध बनकर जाना है। सिद्ध यहाँ पर बनेंगे अंदर हम। ठीक है, हमारे आत्मा में सिद्ध दशा प्रकट होती है, फिर हम वहाँ जाते हैं। समझ में? आगे ईतर निगोद हो गया। अब आगे कौन कौन से जीव बादर और कौन कौन से सूक्ष्म है, समझ ऐसा प्रश्न है, वो कौन बादर है कौन सूक्ष्म है ऐसा। तो देखो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, और देखो नित्य निगोद और ईतर निगोद, ये 6 बादर और सूक्ष्म दोनों प्रकार के होते हैं। समझ में आया? कौन से? पृथ्वी भी, जल भी, अग्नि, वायु, नित्य निगोद और ईतर निगोद, ये बादर भी रह सकते हैं और सूक्ष्म भी रह सकते हैं, दोनों भी रह सकते हैं ये। ठीक है, और इनको छोड़कर जितने भी रहेंगे वे सब बादर ही रहेंगे। तो कौन से आ गए समझ लो इसको छोड़ करके? जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है ना, ये क्या के हो गए? वो 4 स्थावर, और वो 5वां ईतर निगोद वो क्या हो गया? वो हो गया वनस्पति का एक में का कौन सा? निगोद वाला, है ना। तो वो सब यानी साधारण वनस्पति वाले, वे सूक्ष्म भी रह सकते हैं, बादर भी, वो एकदम बारीक मतलब बिना अड़ने वाले और अड़ने वाले भी रह सकते हैं। लेकिन फिर देखो जो प्रत्येक वनस्पति आई नहीं वहाँ पर,
है ना। तो प्रत्येक वनस्पति वाली क्या रहेंगी, बादर रहेगी, है ना। फिर 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय वाले सब बादर रहेंगे, है ना। ये सब वहाँ पर लिखा है और समझ लीजिए। और हाँ, ये सब बादर रहेंगे, अब समझ में आ गया होगा आपको पढ़कर वहाँ से। तो सिर्फ वो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वनस्पति का एक और साधारण वनस्पति, ये तो दोनों भी रह सकते हैं, लेकिन इनको छोड़कर बाकी जितने भी रहेंगे वे सब बादर ही रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार काया मरगणा हुई, किसके किसके कैसे शरीर रहते हैं ये हमने देखा। देखो कैसे कैसे शरीर मिलते हैं इस जीव को, हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो हमें फिर कर्म बंधेंगे, फिर हमें नया शरीर धारण करना पड़ेगा। और याद रखना एक रूल कि जो जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं होता, जो मुक्ति को नहीं जाता, वो थोड़े काल में फिर निकोज जाना पड़ता है उसको, कि वो थोड़े काल के लिए त्रस पर्याय धारण करता है। कौन से ऐसी 2000 सादिक सागर, मैंने एक दिन बताई थी शायद, 2000 सादिक सागर जितने काल के लिए वो निगोद से निकलता है ना, या फिर हम कहें एक इंद्रिय से निकलता है और त्रस्त पर्याय धारण करता है, और उतने में अगर वो मोक्ष नहीं गया तो वो फिर निगोद पहुंच जाएगा या एक इंद्रिय में पहुंच जाएगा। इसलिए ये जो मनुष्यपना मिला है, ये इन्जॉयमेंट के लिए नहीं है, ये अपने रिहाई करने के लिए मिला है, अपने आप को जेल से मुक्त करने के लिए मिला है। चलो समय कम है मेरे पास, अब हम योग मार्गणा की बात करें। पुद्गल विपाक के शरीर, नाम कर्म और अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, काय वर्गणा के अवलंबन से कर्म नो कर्म को ग्रहण करने हेतु जीव की विशेष शक्ति को भाव योग कहते हैं, तथा इस भाव योग के निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पंदन चंचल होने को द्रव्य योग कहते हैं। देखो बड़े डिटेल है, वैसे समझाते हैं। देखो पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म, मतलब आपको पता है नाम कर्म की प्रकृति, उसमें आप कौन सी लेने की, पुद्गल विपाकी, जीव विपाकी नहीं। और अंगोपांग जो बॉडी के ये बताए ना, अंग और उपांग बताए थे हमने, हाथ पैर अंग है, कान नाक वगैरह उपांग है। ये नाम कर्म का उदय जब चलता है तो इस जीव को क्या मिलता है, मन वचन काय मिलती है ना। तो वो उसमें मनोवर्गणा लेने की, है ना, वचन वर्गणा लेने की और काय वर्गणा, उनका अवलंबन लेकर क्या करता है ये जीव, कर्म को और नो कर्म को अट्रैक्ट करता है ना। कैसे, अपने भावों से, ठीक है। तो कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने हेतु जीव की विशेष शक्ति को, तो जीव क्या कर रहा है, अपने भावों में खोटे भाव करके ऐसे भाव कर रहा है कि मन वचन काय के वर्गणाओं को ऐसे बना रहा है जिससे वो नए नए कर्म को लेकर आए। तो ये जो जीव का भाव चल रहा है इसको भाव योग कहते हैं, कि इसने अंदर कुछ तो भी भाव खराब करे तभी तो कर्म और नो कर्म ग्रहण कर रहा है, समझ में आया। और फिर जब एक खोटे भाव करता है तो आत्मा के प्रदेश में भी चंचलता आती है ना। आत्म प्रदेश परिस्पंदन होते हैं, चंचल होते हैं, उसको द्रव्य योग कहते हैं। समझ में आया योग का अर्थ क्या होता है। तो योग से हम देख रहे हैं कि सभी जीव, देखो जितने संसार में जीव है, अनंत जीव, वे सब की सब निरंतर कर्म बांध रहे हैं। सुना है ना आपने, कर्म आते रहते हैं हमारे को। अगर 12 भावना की लाइन बोले तो कि कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। तो कर्म चारों ओर से आ रहे हैं, हमारे अंदर आत्मा के प्रदेशों में आते हैं वे, है ना, कारमान वर्गणाओं में आते हैं। और फिर समझ लीजिए, तो आ रहे हैं क्यों, कैसे आ रहे हैं, तो उसका ग्रहण हो रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है, तो हमने बताया था कर्म ग्रहण करता है योग, समझ रहे हैं। योग के कारण कर्म ग्रहण हो रहे हैं। योग क्यों हो रहा है, क्योंकि अंदर कषाय चल रही है ना। हमारे अंदर कषाय चल रही कि नहीं चल रही, तो कषाय चलेगी तो अंदर भाव कषाय होंगे, तो फिर भाव कषाय होने पर भाव योग होंगे, भाव योग होंगे तो फिर कर्म आएंगे, समझ रहे। आत्मा के प्रदेश चंचल होंगे और कर्म अंदर आएंगे, समझ रहे, ये प्रक्रिया है। इसी को आश्रव भी कहते हैं हम, है ना। तो योग वाले जो जीव रहते हैं वे कर्म को अट्रैक्ट करते हैं। तो कितने योग होते हैं, तो वही 4 मनोयोग होते हैं, 4 वचन योग होते हैं, 7 काय योग हमने पढ़े हैं, है ना। सत्य, असत्य, उभय, है ना, अनुभय, ये 4 देखे अपने। मन, ये मन के लिए भी, वचन के लिए भी, और काय के 7 औदारिक आदि वो हमने पढ़े हैं। तो इतने योग होते हैं, है ना। फिर योग वाले जीव कितने, तो पहले गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक, अरहंत भगवान तक, 13वें गुण स्थान जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दे रहे वहाँ तक, है ना। तो वो सभी योग वाले जीव है ना। 13वें गुण स्थान तक योग रहता है, हमने बताया था आपको आश्रव के चैप्टर में। 14 गुण स्थान वाले अरहंत और सिद्ध भगवान वो योग रहित होते हैं, ठीक है।
बाकी सब योग वाले होते हैं। समझ में आगे वेद मार्गणा पढ़ रहे हैं। नौ कषाय के उदय से देखो उत्पन्न हुई जीव की मैथुन करने की अभिलाषा को भाव वेद कहते हैं। देखो 9 कषाय है ना, 4 कषाय 9 कषाय, उसमें वेद होता है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। उसका उदय चल रहा है तो जीव को एक अभिलाषा क्रिएट होती है, कौन सी? मैथुन करने की, है ना, सेक्स डिज़ायर क्रिएट होती है, तो फिर उसको भाव वेद कहा जाता है। ठीक है। और जीव के नाम कर्म के उदय से आविर्भूत शरीर के विशेष चिन्ह को द्रव्य वेद कहते हैं। और क्या होता है, नाम कर्म क्या करता है, उसका एक शरीर का एक ऐसा पार्ट बनाता है ना, जिसको हम कल भी बात हुई थी हमारी कि एक लिंग क्रिएट करता है, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग, और एक बॉडी पार्ट, मतलब जिसको सेक्सुअल ऑर्गन कहते हैं, है ना। तो ये पार्ट जो बन रहा है, ये पुद्गल ने बनाया, कर्मों ने, नाम कर्म ने, तो उसको कहते हैं द्रव्य वेद। तो यानी जैसे ह्यूमन वाला मेल वाला बॉडी पार्ट बनाया उसने, है ना, तो वो हो गया द्रव्य वेद। और इस जीव को फिर स्त्री के साथ रमन करने के भाव आ रहे हैं, वो हो गए भाव वेद। ठीक है। देखो भाव वेद हो गया वो आत्मा का पार्ट, द्रव्य वेद पुद्गल का, वो कर्मों ने बनाया हुआ। अब किसी किसी का बॉडी पार्ट स्त्री शरीर वाला है, समझे, वो वाला स्त्री शरीर वाला, तो उसको पुरुष शरीर के साथ रमन करने के भाव हो रहे हैं, वो भाव वेद हुआ। और वो जो बॉडी पार्ट उस टाइप का मिला है वह हो गया द्रव्य वेद, है ना। तो वेद के अनुसार जीव देखा जाए तो कितने प्रकार के जीव है, कोई स्त्री वेद वाला है, कोई पुरुष वेद वाला है, कोई नपुंसक वेद वाला है, जिसमें नारकी नपुंसक वेद वाले होते हैं, है ना। तो तिर्यंचों में भी अधिकांश नपुंसक वेद वाले ही होते हैं, है ना। मनुष्य में तीनों वेद वाले मिलेंगे आपको, है ना। और देव मुख्यतः से पुरुष या स्त्री वेद वाले होंगे। ठीक है, नपुंसक वेद वहाँ पर नहीं होगा। ये हमने बताया। तो वेदों से भी आप जीव को डिवाइड करके देख सकते हैं। किसी को देखो किसी को बराबर स्त्रियों का ही अट्रैक्शन है ना, किसी किसी को पुरुषों का ही अट्रैक्शन है, किसी किसी को दोनों का अट्रैक्शन है। और आजकल वो नया एक पार्ट हुआ है ना, तो वो याद रखना, वो कुछ अलग चीज़ है जो आप बोलोगी कि वो, अब वो मुझे नहीं बोलना है वो शब्द, आप समझ गए होंगे। आगे कषाय मार्गणा और उसके भेद। कषाय किसे कहते हैं, जो आत्मा के सम्यक तो देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र रूप परिणामों को घातती है, उन्हें कषाय कहते हैं। कषाय किसको है, जो हमारे सम्यक दर्शन को घाते, जो हमारे देश चरित्र, उन्हें संयम लेने का, देश से अनुव्रत लेने को जो रोकता है उसको घातता है, जो हमारे महाव्रत लेने के भावों को घातता है, और जो हमारे आत्मा में रमने के भावों को घातता है, उसी का नाम कषाय है। मतलब जिस भाव के कारण ना आपको सम्यक्त होता है, ना आप अनुव्रत ले पा रहे हो, ना आप महाव्रत ले पा रहे हो, ना आत्मा में रम पा रहे हो, उसी का नाम कषाय है। तो हमारे साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, अब सम्यक तो धारी है क्या, नहीं, तो आपको अनंत अनुबंधी कषाय चल रही है, इसलिए आपको सम्यक तो नहीं हो रहा। आप समझो नहीं, हमारे को अनंत अनुबंधी नहीं है, तो आप अनुव्रत ले पा रहे हो क्या, नहीं क्या, तो वह अप्रत्याख्यान वर्ग की कषाय है। हम अनुव्रत ले पा चुके हैं लेकिन महाव्रत नहीं ले पा रहे, तो वो प्रत्याख्यान वर्ग की कषाय है। नहीं, हमने महाव्रत ले लिए, है ना, लेकिन आत्मा का ध्यान नहीं कर पा रहे, तो वो संज्वलन लेवल की कषाय है ना। समझ में, ये 4 प्रकार की कषाय बोली जा रही है, नीचे है देखो, है ना। कषाय के 16 भेद है, तो अनंत अनुबंधी के 4 और प्रत्याख्यान वर्ग के 4, प्रत्याख्यान वर्ग के 4 और संज्वलन के 4। तो कषाय से भी आप जीवों को डिवाइड कर सकते हैं, कुछ अनंत अनुबंधी कषाय वाले हैं, कुछ अप्रत्याख्यान वर्ण्य के लिए कषाय वाले हैं, कुछ प्रत्याख्यान वर्ण्य कषाय वाले हैं, कुछ संज्वलन कषाय वाले हैं। और जो निष्कषाय होते हैं उनको हम वीतरागी बोलते हैं, वे 12वें गुणस्थान से ऊपर, अरहंत सिद्ध आदि, है ना, वे सब हो जाते हैं निष्कषाय वाले जीव। और बाकी उसके पहले 10वें गुणस्थान से नीचे सब कषाय वाले, कोई अनंत अनुबंधी कषाय वाला जो पहले गुणस्थान वाले, और प्रत्याख्यान वर्ण कषाय वाले 4थे गुणस्थान वाले, प्रत्याख्यान कषाय वाले 5वें गुणस्थान वाले, समझ में, और संज्वलन कषाय वाले मुनिराज 6वें से लेकर 10वें तक, है ना, वे सब संज्वलन कषाय वाले होते हैं। कैसे, कषाय से भी हम डिवाइड करके देख सकते हैं कि जीव किस प्रकार के, सबके अलग अलग कषाय हैं। तो देखा हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि सबके काया अलग अलग है, देख रहे हैं ना हम। फिर जिसके किसके योग, यानी किसके योग कैसे, किसके योग कैसे, किसके शुभ योग होते हैं, किसी का शुभ योग होते हैं, किसी के बहुत योग होते हैं, किसी कम योग होते हैं। फिर वेद से देखा हमने, किसी को स्त्री वेद होता है, किसी को पुरुष वेद होता है, किसी को नपुंसक वेद भी होता है ना। और फिर काय कषाय से भी देखा हमने कि कोई बहुत कषाय वाला है, कोई कम कषाय वाला है, कोई बिल्कुल जीरो कषाय वाला भी है, समझ में आया कि नहीं। तो कषाय मार्गणा से भी हमने जीव को देखा। तो कितने तरीके से बता रहे कि अंदर जीव है, देखो उसको और हम मानने को तैयार नहीं कि नहीं मैं जीव नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं। फिर बताइए कषाय कौन कहता है, ये वेद किसको होते हैं, ये भाव किसको आते हैं, सेक्सुअल डिज़ायर वाले।
कषाय किसको होती है, किसको एंगर आता है, किसको ईगो होता है, समझ में आएगा, किसको लालच होती है, किसको लोभ होता है, समझ में, बताओ कौन छल कपट कर रहा है ये भी बताओ। और फिर ये काया अलग अलग क्यों है, सबको अलग अलग बॉडी, यानी ये शरीर इतने अलग अलग प्रकार के जीव क्यों दिख रहे हैं, उनकी अलग अलग काया है। तो ये अलग काया क्योंकि उसने वैसे कर्म बांधे है ना, तो कर्म क्यों बांधे हैं, तो वैसे उसने भाव किए थे, मतलब जीव है क्या नहीं है, इन सबसे सिद्ध होता है कि जीव है। और इतना सुनने पर भी हम अपने आप को स्वीकारने को तैयार नहीं, तो यानी रखना हमने बहुत मिथ्यात्व कर्म है, हमारे अंदर अंतर्मंदी कषाय चल रही है, जो हमारे को देश शास्त्र गुरु से दूर रखती है, हमारे को जिनमानी से दूर रखती है, इन तत्वों से दूर रखती है, और लौकिक चीज़ों में अट्रैक्शन क्रिएट कर देती है। घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, इन्जॉय करो, कि क्या रखा है जिनमानी में, क्या रखा है देश शास्त्र गुरु में, अरे मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे, मेरी जिम्मेदारी है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसी जो कषाय होती है वही आपको ना ही सुनने देगी, ना मैं आत्मा हूँ मानने देगी, और ना आत्मा में रमने देगी। इसलिए कषायों को डाउन करो, एक भी इनका सुनो मत, देव शास्त्र गुरु का सुनो, अपने आप को पहचानो, हम जीव है और हमें अपना आप कल्याण करना। हम थोड़े दिन के लिए निकले निगोद से, हमने अगर यहाँ पे ये अवसर खोया तो वापस निगोद पहुँच जाएंगे, याद रखना सच्चाई है ये, मैं मेरी बात नहीं बोलूँगा, आप पहली डाल के अंतिम लाइन सुनना आप, वहाँ पे लिखा है कि जो विमानवासी हु था सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, है ना, तहते छे थावर्तन परे, थते छे थावर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, मतलब वहाँ से निकलता भी देव में जाए, बहुत भोग करे, वहाँ से निकल के एक इंद्रिय बने स्थावर बन जाता है, मतलब फिर एक इंद्रिय की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। थोड़े दिन के लिए मिला है यह अवसर, ये अगर अपने आप को पहचाने नहीं हम, तो समझना रेडी रहना निगोद के लिए, या एक इंद्रिय बनने के लिए रेडी रहना, एकदम पक्की बात, झूठ नहीं बोलो, ये श्राप नहीं है, ये अलर्ट है, ये चेतावनी है कि जागो भाई, मोह नींद से उठ रहे चेतन, जागो, अपने आप को पहचानो, और इस जन्म मरण के कर्मों के, है ना, चार गतियों के ये मार्गणाओं से बाहर आओ, अपने आप को सिद्ध समान चैतन्य समझो और आप सिद्ध बनो, इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र।